हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। तो गाइस 2 दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाले, मतलब जो रिकॉर्डेड वीडियोस थे उन्हीं से मुझे काम चलाना पड़ा। और रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं थे, 2 ही थे, तो मैंने उन दोनों को अपलोड कर दिया। दैट वाज 7.1 प्रैक्टिस सेट एंड 7.2। तो उसके बाद अभी मैं न्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए, प्रैक्टिस सेट 7.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस सेट 7.3 एंड एट लास्ट आई विल टीच यू प्रैक्टिस सेट 7.4 विच विल कंप्लीट योर ऑल द चैप्टर्स एक्सेप्ट वन चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो डोंट वरी, आई विल कंप्लीट दैट एज वेल। तो शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस सेट 7.3 की। बिकॉज अगर हम लोग एक सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो तीसरी सीढ़ी पर पहुंच नहीं सकते, ठीक है। हालांकि ये वो अलग बात है कि आपका पैर बड़ा है, आप डायरेक्ट तीसरे पे पहुंच जाओ, बट दूसरे पैर को लाने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा ना, एक एक सीढ़ी करके चढ़ोगे तो बेहतर रहेगा, पैर में दर्द नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक बेहतरीन सा सर्कल बना लेता हूँ। पेन तो चल नहीं रही है, यस, काफी दिनों से बंद पड़ी थी पेन, तो इसीलिए शायद इसमें थोड़ा सा जंग लग गया होगा। मेरे हाथ में आते ही ब्रूम ब्रूम करके चलने लगती है। चलिए एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है। अगर मैं एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दूँ तो इसको मैं बोलूँगा रेडियस। एक लाइन और अगर मैं इस रेडियस को एक और बार यहाँ से खींच दूँ तो उसको भी बोलूँगा रेडियस। तो अब यहाँ पे मुझे एक फिगर मिलेगा, फिगर दिखा आप लोगों को, यहाँ पे मुझे ये फिगर मिलेगा जिसको मैं बोलूँगा सेक्टर, ठीक है। फिगर कौन सा, ये वाला, इस फिगर को मैं क्या बोलूँगा, सेक्टर। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे मिल रहा है एक थीटा। थीटा मतलब एक एंगल वहां पे मुझे मिल रहा है, तो मुझे मिला सेक्टर थीटा, ठीक है। अभी हम लोगों को 7.3 में जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया और सेक्टर का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो अभी नहीं देख रहे हैं, पहले एरिया देखते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों को पहले फाइंड करना रहेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है हम लोगों का थीटा अपॉन पूरे सर्कल का मेजर मतलब 360 इंटू फिर सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें जो इसका थीटा है उससे अपॉन कर देंगे तो सेक्टर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखी गई है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों को समझा ना। तो अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। तो लेंथ ऑफ आर्क हम लोगों का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी इसका लेंथ ऑफ आर्क पहले होता क्या है, तो ये हम लोगों का एक सेक्टर है। यहाँ पे हम लोगों को नीचे से एक ऐसा जो आर्क गया है, इसके लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर एल से। समझे किसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ कितना होगा इस आर्क का, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर बोले तो पहले पूरा पेरीमीटर निकालने का, फिर थीटा से डिवाइड कर देने का 360 को, थीटा को डिवाइड कर देने का 360 से, ताकि इतने का मेजर निकल जाए। सो दिस इज आवर लेंथ ऑफ आर्क। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि जो भी साइड्स होती हैं उनका एडिशन, जो भी बॉर्डर होता है। तो इसमें देखें हम लोग, एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है, और ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो मतलब r प्लस एल। सो r प्लस एल इज इक्वल टू 2r प्लस एल। दिस इज योर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीजें देखी, एक एरिया ऑफ सेक्टर, एक लेंथ ऑफ आर्क, फिर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर देखा। अब मैं इसी सेक्टर को फिर से उठाता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें तो मैं इस सेक्टर को दोबारा से उठा लिया हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल ओ ए बी इसको मैं बोलूंगा। अब इसमें से जो मेरा एरिया होगा ट्राइंगल का, उसका एक नया फॉर्मूला निकलेगा। नया फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा का यूज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला देखा था ट्राइंगल के एरिया के लिए, तो एरिया के ट्राइंगल के लिए हम लोगों ने अभी तक जो भी फॉर्मूला देखा है उसमें हम लोगों ने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट देखा है, हेरोन्स फॉर्मूला देखा है, और कभी कभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाले हैं। एरिया नहीं निकाला है बट साइड को हम लोगों ने फाइंड किया है। तो अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि ट्राइंगल का हम लोग जो एरिया है वो नए फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, और उस फॉर्मूले को बोलेंगे ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या होगा, मेरा नया एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, ठीक है। और अब अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, एरिया ऑफ सेक्टर पता है, अच्छा ये क्या होगा, ये जो नीचे हम लोगों का ट्राइंगल के नीचे का पार्ट बचता है जो तरबूजे जैसा दिख रहा है,
ये मैंने पिछले के कुछ लेक्चर्स में आप लोगों को बताया है ये चीज क्या होती है। ए एक्स बी ये चीज होती है सेगमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत लंबा फॉर्मूला होता है, मोस्ट हार्डेस्ट फॉर्मूला, किसी को याद नहीं रहता था। इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेगमेंट। इफ यू कैन मेमोराइज देन प्लीज ट्राई टू मेमोराइज इट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे कई सारा फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो हर एक चीज का बहुत सारा फॉर्मूला है। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का 2 फॉर्मूला है, एक थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर या फिर हाफ एल आर। अगर हम लोगों को लेंथ ऑफ आर्क पता है तो हाफ एल आर लगाकर भी निकाल सकते हैं। और फिर एरिया ऑफ सेक्टर का हम लोगों के पास एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेगमेंट कर दें तो सेक्टर ही तो मिलेगा, बट अगर ये दोनों मालूम रहा तो ये लगाएंगे हम लोग। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी हमारे पास एक नया फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी। तो अगर मैं सेक्टर में से सेगमेंट को माइनस कर दूं तो ट्राइंगल ही बचेगा। तो इस तरीके से घुमा फिरा के आप लोग फॉर्मूला बना सकते हो, बट जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर या फिर हाफ एल आर, लेंथ ऑफ आर का थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का 2 आर प्लस एल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जिसका यूज नहीं हुआ एक्सरसाइज में बट रिमेंबर बोर्ड में आ सकता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। इतना फॉर्मूला आप लोग याद रखें। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब गाइस कुछ ऐसे फॉर्मूले देखते हैं जो आप लोगों को मालूम तो होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबको मालूम है या नहीं? कभी कभी बच्चे ये सब फॉर्मूला जब 10th में देखते हैं तो सोचते हैं कोई नया कॉन्सेप्ट होगा, तो वो डर के मारे बेसिक फॉर्मूला बोलते नहीं है, बट नो, द फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ, डोंट वरी। सो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का भी वही आपका बेसिक फॉर्मूला है। सो बेसिक फॉर्मूला आपका क्या था, वो था साइड स्क्वायर। अब बात करते एरिया ऑफ सर्कल की। ये सब फॉर्मूला जो मैं लिखते चल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल अगर पाई आर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाय 2 और डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस। और हम लोगों के पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को यूज हो सकते हैं एक्सरसाइज में, काफी ज्यादा चांसेस हैं इनके यूज होने के। और आप लोग हमेशा याद रखें √3 की वैल्यू होती है 1.73, बिकॉज ये भी आप लोगों को यूज होगा। और तो कुछ खास है नहीं इस एक्सरसाइज में। तो इन जो भी फॉर्मूले हैं आपके पास, ये सब एक नोट में लिख लें आप लोग, पेज पर लिख के आप लोग टेक्स्ट बुक में चिपका दें तो बेटर रहेगा। और आप लोग लॉजिक लगाना सीखे प्रैक्टिस सेट 7.3 के लिए, कि किसको किस में से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और सो गाइस एक लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन जानते हो ना यार, कैसा रहता है, 1 2 3 4 5 6, ये होता है रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 3√3/2 साइड स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज तो हुआ नहीं है बट बोर्ड में आ सकता है आप लोगों को। तो इतना फॉर्मूला आप लोग याद रखें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.3। कुछ फॉर्मूला छोटा होगा तो वो उसमें मैं आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं।